हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लास्ट डेट के बारे में। इग्नू के असाइनमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट है अभी तक वो आप सबको पता है 31 मार्च है। बट कुछ कन्फ्यूज़न ये है बच्चों में कि क्या ये सबके लिए डेट एक्सटेंड होगी या कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज़ के लिए होने वाली है। इस तरह की भी क्वेरीज आ रही हैं, तो इस छोटी सी वीडियो में कुछ बातें डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है, क्योंकि आगे आगे जो इस चैनल पर वो वीडियो भी आएंगी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो उसमें भी हम काफ़ी सारा कोर्स जो है वो कवर करने वाले हैं। सो अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट सबमिशन की डेट के बारे में। देखो, इग्नू के असाइनमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, एज़ यू ऑल नो, ठीक है। बट इस डेट के बाद क्या डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, सो उस और वो कितने दिनों के लिए होगी, ठीक है, ये जो टॉपिक है इन पर हम बात करने वाले हैं। सो अगर मान लीजिए अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है तो आपको कितना टाइम मिलने वाला है, क्या वो ऑफलाइन के लिए होगा या ऑनलाइन वाले भी कर सकते हैं, या फिर क्या वो जो एक्सटेंडेड डेट है क्या उन बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल होगी जो बाय पोस्ट अपने असाइनमेंट्स भेजेंगे, ठीक है, या मेल करेंगे, क्या उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये जो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो डेट है, ये जो इम्पोर्टेंट जो एक्सटेंडेड डेट होने वाली है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी जिन्होंने अभी तक अपने असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं किए हैं। तो देखो, अभी आपको करना क्या है कि आप मान लीजिए फ़िलहाल तो आप अपना असाइनमेंट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि 31 मार्च तक तो वैसे भी आपको देनी ही है। बट इग्नू में असाइनमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, जो कि अभी तक ऑफिशियली बताई जा रही है, ठीक है। बट अपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो कि अभी तक जो मैं इसमें देख पा रही हूँ, एनालाइज कर पा रही हूँ साइट पर जाके, तो अब ये जो 31 मार्च रखी गई है, अब मोस्टली बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे थे, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर हैं, कुछ प्रोग्राम्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, अपलोड नहीं हुए हैं पोर्टल पर, ठीक है। और काफ़ी बच्चे ये भी उनकी कंप्लेन बोलो या क्वेरीज बोल लो, ये भी आ रही थी कि जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी लेट हो गई हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे हम अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे। बच्चे जो असाइनमेंट सबमिट बना के बैठ गए हैं, मतलब उनके रेडी हो गए हैं, बट वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके आरसी की कोई गाइडलाइंस अभी तक नहीं आई है। सो उनको उनके लिए भी ये चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक बन ही गई है। सो अब होता क्या है ना कि असाइनमेंट भी अब आपको सबमिट भी कर लें, बट क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिल रहा है, टाइम भी कम होता जा रहा है, ऊपर से आर्ट्स की गाइडलाइन भी नहीं आ रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो गई हैं। सो अभी जो अब तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर आप जून 25 सेशन के एग्ज़ाम देने के लिए जो बच्चे जा रहे हैं ना, अगर आपने असाइनमेंट बना लिए हैं तो आप अपने सबमिट कर दो या बना के रख लो। जितने जो भी वैलिड क्वेश्चन पेपर हैं उन सारे वैलिड क्वेश्चन पेपर के साथ अपना फ्रंट पेज लगा के जो आप अपने असाइनमेंट्स हैं उनको सबमिट कर दो। बट जो सब एक जो क्वेश्चन आता है कि 31 मार्च की जो डेट रखी गई है क्या वो लास्ट डेट है या एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि इग्नू की जो लास्ट डेट है उसको 31 मार्च के बाद इसको 30 अप्रैल तक जो है इसको एक्सटेंड किया जाएगा। या आप ये मान के चलो, आप अभी से मान के चलो कि एक्सटेंड हो चुकी है ऑलरेडी, तो आपको अभी काफ़ी टाइम मिलने वाला है, उसके बाद आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाओगे, ठीक है। बट 31 मार्च के बाद की जो लास्ट डेट है वो तो खैर एक्सटेंड हो ही जाएगी। और बाकी जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ काफ़ी सारे जो आरसीज़ हैं उनकी अभी तक गाइडलाइन से नहीं आई हैं, तो वो बच्चे भी अभी तक कुछ फर्दर कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि वो असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे। तो एक तो ये बड़ा रीज़न हो जाता है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा ये समझ सको कि अगर डेट होने वाली है तो एक्सटेंड होने वाली है, तो कुछ रीज़न भी होते हैं ना। तो एक तो उन बच्चों के लिए होती है, और दूसरा ये कि ये इग्नू का अपना एक क्राइटेरिया होता है कि वहाँ पर डेट एक्सटेंड होती है, हर बार होती है। मार्च के बाद आपको जो है अप्रैल एंड तक आपको जो असाइनमेंट सबमिट करने का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सो जो आपकी क्वेरी थी कि क्या असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, तो यस, डेट एक्सटेंड आपकी होने वाली है। या आप अभी से ये मान के चल सकते हो कि हो चुकी है, तो अपने असाइनमेंट्स बना लो, नहीं बनाए हैं तो बनाना स्टार्ट कर दो। और जो क्वेश्चन पेपर अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं पोर्टल पर,
उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो जाएगी, 1 महीना और आपको मिल जाएगा। तो तब तक जो है सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। जो आरसीएस की गाइडलाइंस नहीं आई हैं स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे उनको असाइनमेंट सबमिट करने, तो वो सारी चीज़ें भी इन आने वाले 5 से 10 अप्रैल तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कुछ क्वेरीज ये भी आ रही हैं कि जो बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं वो साइट वर्क नहीं कर रही है, उनका फॉर्म नहीं खुल रहा है, या अपनी डिटेल्स वो ठीक ठीक डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगी। आप थोड़ा सा 10-12 दिन वेट कर लो, 10 अप्रैल तक का, उसके बाद चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। गॉट इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।